मौसम जरा सा रूठा हुआ है। ये सैयारा मूवी का वो वायरस है जो आज के युवा को रोने पर मजबूर कर दिया है। वही युवा जो कभी घर की समस्याओं को देखकर कभी उसके आंसू नहीं आते, माँ बाप की टेंशन पर भी कभी आंसू नहीं आते, लेकिन मूवी को देखकर आंसू आते हैं। यही वो वायरस है। इस वीडियो में हम डिटेल्ड बात करते हैं कि सैयारा मूवी में इतने लोग रोने लगे हैं। इतनी हाइप है मूवी में, कोई कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी इतनी हाइप बनी मूवी की और लोग पागलों की तरह रो रहे हैं। क्या रीजन है, डिटेल से बात करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन रखिए, क्योंकि जो हम वीडियो बनाएं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलते वीडियो को शुरू करते हैं कि सैयारा मूवी जो देश को खोखला कर रही है, ये वायरस की तरह हमारे यूथ को बर्बाद कर रही है। तुझको ना पाऊं बातों में तेरी मैं। पहली क्लिप में मैंने देखा कि एक लड़की पागलों की तरह रो रही है। अगर उस लड़की से मैं कहना चाहूंगा कि शर्म करो बहन, आपके घर में आपके मम्मी पापा बूढ़े हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करो, जॉब करो, कैरियर सेट करो, क्योंकि तुम्हें आने वाले समय में तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी जरूरत है। सैयारा मूवी में कुछ नहीं रखा, तुम्हारे रोने से वो इंसान नहीं आएगा जो तुम्हें छोड़ के चला गया है। दूसरी क्लिप में वही मैंने देखा कि लड़का पागलों की तरह रो रहा है, मरने का वो कर रहा है, कहीं कपड़े उतार कर स्टेज में जा रहा है और चिल्ला रहा है जिसने उसे छोड़ गया। बस मेरा सवाल तुमसे एक चीज है, क्या हमारे जो पूर्वज हंसते हंसते बलिदान हो गए कारगिल युद्ध में, बहुत सारे युद्ध में बलिदान हो गए कि हमारे देश के जो देशवासी हैं वो अच्छे से रह पाए, बचे रह पाए, और उनकी बलिदानी का तुम यही सजा दे रहे हो कि वो बलिदान हुए तुम्हें बचाने के लिए, तुम रो रहे हो उस इंसान के लिए जो रियल लाइफ में स्टोरी नहीं है, और उस स्टोरी को सुन के तुम रो रहे हो उसके लिए जो तुम्हें छोड़ के गया है। थोड़ा अगर शर्म आती हो ना तो थोड़ा शर्म कर लो रोने से पहले। ही गाँव में तुझको पुकारूं। और एक क्लिप में जब तुमने देखा कि लड़की हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश में रहती है, तो क्यों उसके लिए रो रहे हो? वो जब बेहतर से बेहतर की तलाश करती है तो खुद बेहतर बनो उसको टोकने से पहले। मोरल ऑफ द स्टोरी सैयारा मूवी की ये है, कोई लड़की अगर सच में तुमसे प्यार करेगी तो तुम्हें सक्सेस की ओर ले जाएगी, ना कि तुम्हें बर्बाद करेगी। अगर वो बर्बाद कर रही है तो तुम्हारी मोहब्बत थी ही नहीं। बस आप मेहनत करो, उनके लिए एक बार जी जान लगाकर मेहनत कर दो, माँ बाप के लिए। सोचो वो पल कैसा होगा जिस पल तुम अच्छे से बड़े बंगले को, जिसे तुम खुद अपनी कमाई से अपने मेहनत के दम पर बनाओगे और उसकी चाबी अपने माँ बाप को दोगे। सोचो उस वक्त माँ बाप की आंखों में जो आंसू होगा ना, वो आंसू कई सैयारा मूवी से बढ़कर रोने से अच्छा है। आप एक बार मेहनत करके तो देखो, माँ बाप को भी गर्व होगा कि हमने एक बेटे को जन्म दिया है जो हमारी परेशानियों को देखकर मेहनत किया है, रोया है, ना कि किसी मूवी को देखकर रोया है। देखो सबकी लाइफ में एक पास्ट होता है, किसी का प्रेजेंट चल रहा होता है, किसी का पास्ट हो चुका होता है, लेकिन पास्ट के पीछे पड़ने से कुछ हाथ नहीं आता। आप माँ बाप की जो उम्मीद है उसमें भी खरे नहीं उतर रहे हो, और जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ा है वो तो खुश है किसी और के साथ, उसको जाने दो। आप करियर में फोकस करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, और बाकी आपको पता है, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है मुझे, आप सब जानते हैं। आप देखो भाई, हमारा भी एक पास्ट था जब हम 12th में थे, लेकिन कोई ना, वो हमें छोड़ के गया, लेकिन उसके लिए रोने से अच्छा है, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है सबसे पहले आप तक है। मैं कृष्णकांत मिश्रा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।